आचार्य रंगनाथ द्विवेदी जी के द्वारा ये भव्य जो है अलौकिक जो है ये आप लोगों को देखने को मिल रहा है। ये सनातन संस्कृति का ये जो बच्चों को पढ़ाया जाता है, ये बच्चों को संस्कृत के साथ साथ आधुनिक शिक्षा भी दिया जाता है। और यहाँ जनेऊ संस्करण था, उपनयन था, जो हमारे सनातन संस्कृति का सबसे ताकतवर चीज़ माना जाता है। जो इससे क्या होता है कि ये एक ऐसा संस्करण माना जाता है कि जिससे लोग जो है सनातन की रक्षा करते हैं। ये एक नींव दी जाती है कि आपको अपने धर्म के प्रति, अपने सनातन के प्रति, अपने संस्कार के प्रति ये एक अलौकिक जो है ये एक दृश्य देखने को मिला आपको, जो आज विलुप्त होता जा रहा है। आज ये समाज में हर जगह इसकी भी विलुप्त हो रहा है। बहुत लोग ऐसे हैं कि जनेऊ संस्करण भी नहीं करा पाते हैं। शादी हो जाता है, विवाह हो जाता है हिंदू रीति रिवाज में, लेकिन जनेऊ संस्करण नहीं होता है। ये आज सनातन संस्कृति की सबसे बड़ा धरोहर पहला हम लोगों का जो है 16 उपनयन होता है, उसमें एक ये है जो ये सबसे कहा जाता है कि ये रखना और ये जनेऊ पहनना, और इसमें सारी संस्कार की शक्ति आ जाती है। यानी धर्म युद्ध जिसको बोलते हैं ना, धर्म की रक्षा करना, ये एक ऐसा संस्कृति है जिससे कि धर्म की रक्षा की जाती है। और धर्म के लिए ये सबसे बड़ा पवित्र जो है उपनयन माना जाता है। और इसके साथ साथ हर तरह का जो है इसमें शक्ति समाहित हो जाती है आपके अंदर, और ये आप कभी भी इसे गलत काम नहीं कर सकते हैं। ये करने के बाद आप अपने धर्म के विरुद्ध नहीं जा सकते हैं। आप हमेशा अपने सनातन की प्रचार करते हैं, आप सनातन की बात करते हैं, संस्कृति की बात करते हैं। ये एक ऐसा चीज़ है और ये भव्य हुआ है। और ये हम तो आज करीब 50-100 लोगों का उपनयन है, 50 लोगों का है। आगे जो है ऐसा हर साल होता रहेगा। और यहाँ गुरुकुलम में ऐसे बच्चों को पढ़ाया जाता है जिसके माँ बाप बच्चों को नहीं पढ़ा पाते हैं, वहाँ यहाँ पढ़ाया जाता है। संस्कृत के साथ साथ आधुनिक शिक्षा की भी यहाँ दिया जाता है। और ये हमारे बिहार का पहला है ये इस तरह का। आप देख लीजिए कि यहाँ पे जितने हमारे जो है ये एक ऐसा जगह है जहाँ एक तरह से इन्होंने गुरुकुलम का जो है एक परचम लहराए हैं और सनातन ध्वज लहराए हैं। आप यहाँ ये बिहार का हमको लगता है कि पहला ऐसा जगह है जिनकी कहते हैं ना कि इनकी अपनी आत्मबल और कॉन्फिडेंस के बल पे आज ये देखिए आज कैसा ये लग रहा है। तो ये सनातन की ताकत है, ये सनातन संस्कृति की ताकत है। और इसलिए हमेशा हम ये कहते हैं कि जहाँ भी हो सनातन की रक्षा ये जरूरी है। आप अपने धर्म के प्रति अड़िग रहिए। ये सनातन जो का उपनयन जो हम लोग आज जनेऊ उपनयन हुआ है, ये सनातन के लिए ये बहुत बड़ी बात होती है हमारे सनातन संस्कृति में और हिंदू रीति रिवाज में बहुत बड़ी बात होती है। आज के डेट में अपने माँ बाप जो है अपने बच्चों को जो है नहीं करा पाते हैं, वो भूल जाते हैं, आधुनिकता की तरफ बढ़ते जाते हैं, हमारे सनातन संस्कृति और संस्कार को छोड़ देते हैं। आज इसका नतीजा ये हुआ है कि आज देख लीजिए कितना वृद्धाश्रम खुल रहा है। ये सीधे इसी से है लिंक। आपके घर में यदि इस तरह का होगा तो आपके घर में कभी भी इस तरह की चीज़ें नहीं होगी। लोग अपने माँ बाप का इज्जत करना लोग छोड़ दिए हैं। बच्चे के प्रति संस्कार नहीं सिखा पाते हैं माँ बाप, बच्चे दूर होते जा रहे हैं माँ बाप से। ये हमारी पहचान जो है ये कभी नहीं था, ये खत्म होता जा रहा है। ये जो है इसको जोड़ना है, लोगों में ये लाना है। और आज इसी के लिए एक उपनयन संस्कार है। एक हिंदू धर्म में रीति रिवाज में ये बहुत बड़ा माना जाता है। हम लोगों के घर में, आपके भी घर में, आप लोगों के यहाँ शादी विवाह जब भी होता है तो लोग पहले जिसका जनेऊ नहीं होता है उसका जनेऊ संस्कार किया जाता है, फिर शादी विवाह किया जाता है। तो उसके पहले भी लोग 5 साल में भी बच्चों का हो जाता है। अब तो लोग बड़े भी हो जा रहे हैं तब भी जनेऊ संस्करण नहीं होता है। ये हम लोगों का ये सौभाग्य है सनातन संस्कृति का कि इतना इसका सुंदर रूप है और ये आगे भी चलता रहेगा। गुरुकुल और अंग्रेजी जो विद्यालय उससे ये बहुत बड़ा ताल्लुक रखता है कि अंग्रेजी विद्यालय जो आज विगत 50 सालों में। अरे भाई गुरु भैया थोड़ा पीछे होइए ना, थोड़ा पीछे होइए। अभी शाम देगी
ततः भिक्षां देहि। सूर्याय स्वाहा। ओम चंद्रमसे स्वाहा। ओम भौमाय स्वाहा। ओम बुधाय स्वाहा। ओम बृहस्पतये स्वाहा। ओम शुक्राय स्वाहा। शनिश्चराय स्वाहा। राहवे स्वाहा। ओम केतवे स्वाहा। ओम विष्णवे स्वाहा। ओम लिंगमाधवाय स्वाहा। ओम वेदमाधवाय स्वाहा। ओम शिव स्वाहा। ओम भुव स्वाहा। ओम आदित्याय स्वाहा। ओम कुबेराय स्वाहा। ओम वरुणाय स्वाहा। ओम वरुणाय स्वाहा। ओम काल भैरवाय स्वाहा। ओम बड़ भैरवाय नमः स्वाहा। ओम शिव स्वाहा। ओम भुव स्वाहा। ओम क्षेत्रपालाय स्वाहा। ओम दुर्गादित्यै स्वाहा। गुरुकुल परंपरा के अनुसार बटुकाल भिक्षाटन के लिए तैयार हो रहे हैं। शास्त्र का नियम है कि भिक्षा की थैली कभी खाली नहीं जानी चाहिए, इसलिए आश्रम के आचार्यगण भिक्षाटन वाली थैली में अन्न द्रव्य दे करके और पुनः विद्यार्थियों को भिक्षाटन के लिए भेजते हैं। जैसे माता पिता अध्ययन करने के लिए अपने बालकों को जो बाहर भेजते हैं तो खाली हाथ नहीं भेजते हैं, उसी प्रकार आश्रम के में इन सब सारे नियमों का पालन करना होगा। भिक्षाटन करके आप गुरुकुल में लाएंगे और गुरु को सौंप देंगे। गुरु के द्वारा प्रदत्त जो कुछ भी आपको अन्न प्राप्त होगा उससे आप भोजन निर्माण करेंगे और उस भोजन को ग्रहण करेंगे। कोई भी बात जो है कभी भी असत्य ना निकले। हमेशा यह ध्यान में रखना है कि सत्य वार्ता बोलना है। गुरु से कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। वेद अध्ययन करते समय आपको प्रमाद नहीं करना चाहिए। आलस्य रहित होकर के वेदाध्ययन करना चाहिए। गुरु के बाद माता का स्थान होता है। जब भी माता आपको कभी घर बुलाए गुरुकुल से तो आपको जाकर के माता से मिलना चाहिए। माता के आदेश का पालन करना चाहिए। इन सब नियमों को ध्यान में रख करके आपको गुरुकुल में वेदाध्ययन करना है। तो ये गुरुकुल के नियम है। आप ब्रह्मचारी